बात कहूंगा, याद आ गई अचानक से। बुखारा से आया परिवार, क्या, बाबर के समय मस्जिद के लिए, वही आज तक मस्जिद का खुद मुख्तार है। किसी जुलाहे को, किसी मोची को बना दिया होता सरवरा मस्जिद का? नहीं ना, जामा मस्जिद की बात कह रहा हूं। वो तो भारत के भी नहीं है, बुखारा से आए थे। अजमेर सलीम चिश्ती की दरगाह के कौन लोग हैं सरवरा? कौन लोग हैं उसके केयरटेकर? कोई पसमानदा है? मुंह पर ताले लग जाएंगे। कोई पसमानदा है? कोई दलित है मुसलमानों का? कोई पिछड़ा मुसलमान है वहां? नहीं। कोई अंसारी है वहां? नहीं। क्यों नहीं है? हमको मालूम है जन्नत की हकीकत क्या है दोस्त। आप नहीं बोल पाओगे, मैं तो बोल ही देता हूं, आप जानते हो मुझे। निजामुद्दीन औलिया की दरगाह, कौन लोग हैं खादिम? किनके वंशज हैं खादिम? और आप हिंदू धर्म पर बार बार सवाल उठा देते हो कि ऐसा नहीं हो रहा जी मंदिर में, वैसा नहीं हो रहा जी। अरे वहां तो देख लो दादा, आपने तो देशी नहीं रखा, विदेशी आदमी चला रहे हैं उसी वंशज को। क्यों? जुलाहे नहीं है आपके यहां, गड़रिया नहीं है। हिंदू में जितनी जातियां हैं उसमें से 10-15% कम होंगी, उतनी तो मुसलमानों में भी जातियां हैं। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आरक्षण के समय आप लोगों ने उस बात को माना है और इसी आधार पर आपको ओबीसी में इंक्लूड किया गया है, आपकी जाति, उन जातियों को। मैं उन जातियों को ढूंढता हूं जिनको एक शब्द दिया गया पसमानदा। मैं उनकी जातियों को, लोगों को ढूंढता हूं कि ये जामा मस्जिद के इमाम कब होंगे, ये भोपाल की मस्जिद के इमाम कब होंगे, ये चिश्ती परिवार को के जगह अब अजमेर शरीफ में इनको मुख्य भूमिका कब मिलेगी? कोई उत्तर नहीं मिलता मुझे, कोई उत्तर नहीं मिलता मित्र। क्यों? अंसारी को नहीं हो सकता? कुरैशी नहीं हो सकता? नहीं होने देंगे आप। और आप बता रहे हो कि दलितों के साथ ऐसा हो रहा, दलितों के साथ वैसा हो रहा। ये कीचड़ उछालने का काम बंद करिए देश में। नहीं तो हमको बता दीजिए, मैं 3 बड़े नाम ले दिए, अजमेर शरीफ, निजामुद्दीन दरगाह और जामा मस्जिद। सुनहरी मस्जिद भी ले लीजिए, चलिए वो भी जोड़ लीजिए। विजय राठी जी, बहुत कठिन काम है, ये सवाल बहुत तीखे हैं, इनका उत्तर नहीं मिलता। और भारत के मुसलमान की 95% आबादी किसकी है रावत साहब? पसमानदा की। क्या? लेकिन राज कौन कर रहा है? और एक और बात बता दूं विजय राठी जी, ये भी मुझे पसमानदा आए थे, वो बता गए थे, आजादी से आज तक जितने सो कॉल्ड सुपर सेकुलर, अल्ट्रा सेकुलर, प्रो मैक्स सेकुलर नेता हुए, उन्होंने मुस्लिम भागीदारी के नाम पर मालूम क्या किया? 90% मुसलमानों की आबादी वाले को मिला 12% और 88% मलाई किसको मिली? जो 10% थे मुसलमानों में। कर लो बात विजय जी। किदवई और खुर्शीद, क्या जुलाहा तो बाहर ही रह गया, उसको 2 लाठी मार के भगा दिया, बोले तुम बनोगे एमएलए। वो आंकड़ा हमें सब पूरी स्टडी दे गए थे, मैं नाम विस्मृत कर रहा हूं, काफी काम उन्होंने किया, बिहार के थे, लालू जी की पार्टी में। अली अनवर साहब, यस याद आ गया, अली अनवर साहब मेरे दोस्त। मेरी आंख से आंसू आ गए कि जो हिंदुस्तान का मुसलमान है उसको कुछ नहीं मिला। 10% जिनका रंग सब शफाक है, सफेद है, वो किदवई हैं, वो खुर्शीद हैं, वो चिश्ती हैं, वो खान हैं, बस उन्हीं के बीच में बट गई सारी सेकुलरिज्म की मिठाई। ये ठीक नहीं, नहीं, ये ठीक नहीं। आपको तो पता है, मैं नाम लेना नहीं चाहता, लेकिन आप लोग ऐसा विषय ले जाते हैं। रामपुर में मिक्की मियां और आजम खान कौन है?
पसमानदा हैं। 50 साल मिक्की मियां ने राज, उनके परिवार ने राज किया, और बाकी 40 साल आजम खान ने राज किया। जेल तो आप गए। जो वहां बुनकर है, कसाई है, गड़रिया है, बढ़ई है मुसलमान, वो कहां MP MLA मंत्री बनाए? मुझे बताइए ना। तब ये कहिए कि हिंदुओं ने ये नहीं किया और वो नहीं किया और दलित के साथ ऐसा और वैसा, उसको यहां नहीं जाने दिया, वहां। आप बताइए ना। 90% मुस्लिम आबादी उपेक्षित क्यों? मैं तो भाजपा की सरकार से भी कहूंगा, मुस्लिमों में जो उपेक्षित आबादी है, ये भारत मूल के मुस्लिम हैं, इनके साथ खड़ा होना चाहिए। लेकिन सारी सत्ता और ताकत उन 10% के पास। अब आ जाते हैं, इस बात पर एक टिप्पणी करूंगा। विजय भाई, फजील भाई, ये अगर ऐसा होता कि X नाम बताएगा Y को छूट, तो मैं पहला व्यक्ति होता जो इतनी ही मुखरता से इसकी आलोचना करता। लेकिन संसद का कानून, उत्तर प्रदेश की विधानसभा का कानून, वो अगर लागू हो रहा है तो उस पर मैं आलोचना नहीं स्वीकार कर सकता। कानून समाप्त कर दीजिए ना। मनमोहन सिंह बना के गए थे कानून, और मुलायम सिंह बना के गए थे। वो कम समझदार थे क्या नेताजी? ये तर्क ठीक नहीं। और इसको जो लोग सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे इधर वाले चाहे उधर वाले, वो लोग देश के साथ ठीक नहीं कर रहे, अच्छा नहीं कर रहे। इसका संप्रदाय से कोई लेने देना नहीं। HS रावत को भी नाम लिखना है, फजील अहमद को भी नाम लिखना है। क्या समस्या है? क्या समस्या है? कोई सरकार, माइकी लाल, विजय राठी जी, इस भ्रम, इस भाई को भी निकालिए। कोई सरकार किसी की रहे, आपकी हो चाहे भाजपा की रहे चाहे आगे किसी की आए, ये तय नहीं कर सकती कि बाजार में कौन किससे क्या खरीदे। निश्चिंत रहिए। क्या? जिसका व्यवहार अच्छा होगा, जिसका सामान अच्छा होगा, वो बिकेगा। और आप लोगों ने जो फॉल्स नैरेटिव तय किया, उस पर 2 नाम लूंगा, हालांकि नाम लेना नहीं चाहिए, लूंगा। दिल्ली में करीम, उसके यहां कभी कोई झगड़ा ही नहीं हुआ, और करीम के ग्राहकों में मेरे ख्याल से 70% तो हिंदू हैं। नहीं, आपको भी पता होगा। नॉनवेज खाने वाला जब भी दिल्ली आता है, कहता भाई एक बार करीम के यहां जाना है। नाज फूड्स देश भर में है, कभी कोई झगड़ा ही नहीं हुआ। पहचान छुपाइए नहीं। पहचान छुपाएंगे तो विवाद होगा, संकट होगा, वैमनस्यता बढ़ेगी। हिंदू भी पहचान लिखे और मुस्लिम भी पहचान लिखे, और इसको इस थेतरई में मत घसीटिए कि उस कंपनी में तिवारी या कपूर डायरेक्टर हैं और वो गोश्त बेच रही है। उस कंपनी पर भी यही नियम लागू है कि तिवारी जी का नाम लाइसेंस के साथ वहां चस्पा होना चाहिए, और होगा, लिख लीजिए। इतना मूर्ख कोई नहीं भाई साहब। वही तो कानून सबके लिए बराबर है। हाँ, नाम की बात जो फजील साहब ने कही थी, मैंने उस पर स्पष्टीकरण दिया था, मैंने निवेदन किया था, आप अपनी दुकान का नाम कुछ भी रखिए, योगी आदित्यनाथ की सरकार नहीं रोक सकती, विजय राठी साहब। लेकिन उस दुकान का मालिक कौन है ये लिखना पड़ेगा। इसमें क्या समस्या है? आप गणपति ढाबा रखना चाहते नाम रखिए, लेकिन ये लिखिए कि प्रोप्राइटर शफीक, ठीक है, फिर कानून आपको बाधित नहीं कर सकता। लेकिन गणपति ढाबा प्रोप्राइटर नील, ये नहीं चलेगा। और एक बात करके समाप्त करूंगा। जब हम लोग छोटे थे, फजील भाई भी इस बात को ध्यान से सुनेंगे, जब हम लोग छोटे थे तो देखते थे कि हलाल और झटका का मामला केवल मीट तक था। विजय राठी जी, क्या आजकल मैं देख रहा हूं फ्लैट तक हलाल और वैसे होने लगे। क्या ये हलाल फ्लैट है? क्या बताइए, फ्लैट तक हलाल हो गया? क्या कर रहे हो भैया? हम तो मीट का ही जानते थे। नहीं, हलाल और झटका, अब फ्लैट तक हलाल हो रहा है। ये हलाल सर्टिफिकेशन की दुकान क्यों घूम रही थी सब जगह? वो तो बाद में जब सख्ती की राज्य सरकार ने तो मामला बंद समझ में आया। दुनिया भर में बोले जी हलाल का सर्टिफिकेट होना चाहिए, अगर टूथपेस्ट बनाओ और चाहे बिस्कुट बनाओ और चाहे जूता बनाओ। अजब हाल है भाई।
आप अपनी धार्मिक शुचिता के लिए, स्वच्छता के लिए, मर्यादा के लिए इतना सतर्क हैं, इतना एडामेंट हैं, तो दूसरा भी है तो क्या दिक्कत है? बाजार का अर्थ है पहचान सामने रखिए, ग्राहक को तय करने दीजिए वो अशफाक के ढाबे पे खाना खाएगा या राम कुमार के ढाबे पे खाना खाएगा। इसमें ना सरकार का जोर चलना चाहिए, ना हमारा आपका जोर चलना चाहिए। जनता को तय करने दीजिए। धन्यवाद।